हेलो फ्रेंड्स। फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम पढ़ेंगे मैग्नीट्यूड के बारे में, फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या होता है। और मैंने आप लोगों को बताया था कि 5n क्या होता है, 10n क्या होता है। देखो यहाँ पे 5 क्या है, n क्या है, पढ़ेंगे इसी वीडियो में, जानेंगे अच्छे से। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखो भाई, और किसी भी ऑब्जेक्ट को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने के लिए कॉमन सी बात है, हम उस पर फोर्स लगाएंगे, है ना भाई। देखो पॉइंट ए, पॉइंट बी, ये बॉक्स। अब बॉक्स को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने के लिए हम फोर्स लगाएंगे। अब बात आती है कि हम उस पर कितनी फोर्स लगा रहे हैं, फोर्स की ताकत कितनी है जो इस लड़के ने इस बॉक्स पे लगाई है। फोर्स की ताकत उसके मैग्नीट्यूड द्वारा एक्सप्रेस की जाती है। अब मैग्नीट्यूड देखो कुछ नहीं है, मैग्नीट्यूड एक मेजरमेंट है कि कितनी फोर्स हम अप्लाई कर रहे हैं। यही डेफिनेशन पे लिखा है, देखो, मेजर ऑफ हाउ मच फोर्स इज अप्लाइड, कितनी फोर्स अप्लाई करी गई है ऑब्जेक्ट को मोशन में लाने के लिए। मान लो इस लड़के ने फोर्स लगाई है 10n की। मैग्नीट्यूड क्या है, देखो मैग्नीट्यूड एक न्यूमेरिक वैल्यू है। अब न्यूमेरिक वैल्यू क्या होता है, देखो न्यूमेरिक वैल्यू में ओनली नंबर्स आते हैं, एक तो साइन आते हैं या फिर डेसिमल। अब 10 क्या है, एक न्यूमेरिक वैल्यू, मैग्नीट्यूड एक न्यूमेरिक वैल्यू, और n क्या है, एक साइंटिस्ट थे हमारे, आइजैक न्यूटन। लिख देता हूं, इन्होंने इस फील्ड में बहुत काम करा था। तो इनके काम को ओनर देने के लिए इनके नाम का फर्स्ट लेटर एन रखा जाता है। यूनिट है एन, मतलब जैसे कि लंबाई को नापते हैं मीटर या सेंटीमीटर में, ऐसे ही फोर्स को नापते हैं न्यूटन में। ठीक है, ये इनके नाम को ओनर देने के लिए रखा गया था। ठीक है, ओके। अब 10 मैग्नीट्यूड से फोर्स लगा रहा है लड़का एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने के लिए। ठीक है, अब बी से इसी ऑब्जेक्ट को बी से सी तक लेके जाने के लिए मान लो उसने 15n की फोर्स लगाई। ए से बी तक लाने के लिए 10n की, बी से सी तक लाने के लिए 15n। अब कौन सी फोर्स ज्यादा लग रही है, कौन सी डायरेक्शन में, बी से सी तक ले जाने के लिए ज्यादा फोर्स लग रही है एज कंपेयर टू ए टू बी। ओके, ओके। अब इसमें क्या दिखाई दे रहा है आप लोगों को, डायरेक्शन नहीं दिखाई दे रही। डायरेक्शन मतलब डायरेक्शन भी फोर्स का एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। डायरेक्शन फोर्स का एक इंपॉर्टेंट पहलू है, एक महत्वपूर्ण पहलू है कि भाई फोर्स किस डायरेक्शन में लगाई जा रही है। तो मैग्नीट्यूड की फोर्स कितनी लगाई जा रही है और डायरेक्शन की किस डायरेक्शन में फोर्स लगाई जा रही है, यही तो बोल रहा हूं ना भाई कि डायरेक्शन भी एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है फोर्स का। ओके, क्लियर है यहां तक, ठीक है। अब चलते हैं आगे। अब एक क्वेश्चन है आप लोगों के लिए
क्या किसी ऑब्जेक्ट पे एक से ज्यादा फोर्स लगाई जा सकती है? आंसर है यस। हमने जितने भी एग्जाम्पल लिए ना, उनमें सब में एक से ज्यादा फोर्स अप्लाई हो रही थी। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि पैडलिंग, जब हम साइकिल चलाते हैं, एक तो हम फोर्स लगा रहे हैं उस पे, पैडल पे, एक एयर हवा एक फोर्स लगा रही है, और दूसरा एक ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है जो अर्थ लगाती है हमारे ऊपर, ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, अब देखो, एक बॉक्स है, दोनों तरफ सेम मैग्नीट्यूड से फोर्स लग रही है। अब मैग्नीट्यूड में कोई दिक्कत तो नहीं है ना? ठीक है, दोनों तरफ सेम मैग्नीट्यूड से फोर्स लग रही है, तो नेट फोर्स क्या हो जाएगी? पहली बात तो देखो, ये क्या बॉक्स, क्या ये खिसकेगा इधर उधर? नहीं खिसकेगा। क्यों? क्योंकि इक्वल फोर्स लग रही है, इक्वल एंड ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लग रही है, तो नेट फोर्स कितनी हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। नेट फोर्स हो जाएगी जीरो, है ना भाई? क्योंकि देखो 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, तो नेट फोर्स जीरो। इसको हम बोलते हैं बैलेंस्ड फोर्स। ओके, बैलेंस्ड फोर्स, इक्वल एंड ऑपोजिट डायरेक्शन में। इक्वल है, एन एन है दोनों, 10 है, यहां पे भी 10 है, इक्वल है और ऑपोजिट डायरेक्शन में है, तो नेट फोर्स हो जाएगी जीरो। इसको हम बोलते हैं बैलेंस्ड फोर्स। याद रहेगा? ओके, वहीं पे अब ऐसा ही एक बॉक्स हो रहा है, 10 एन 15। फोर्स तो लग रही है ऑपोजिट डायरेक्शन, लेकिन इक्वल नहीं। नेट फोर्स क्या कितनी हो जाएगी यहां पे? अब कई लल्लू बच्चे बोलेंगे कि नेट फोर्स हो जाएगी जीरो। जीरो नहीं होगी भाई, डिफरेंस होता है ऐसा। जब ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगती है ना, तो नेट फोर्स उसका डिफरेंस होता है। अब डिफरेंस इसका क्या होगा? डिफरेंस मतलब -5 है। नेट फोर्स कितनी हो जाएगी? 5 है। और जिधर ज्यादा फोर्स लग रही होगी, बॉक्स उस साइड ही मूव करेगा, तो बॉक्स इस साइड मूव करेगा, क्योंकि इस साइड 5 एंड ज्यादा है। ठीक है, अब देखो एक बात बता रहा हूं मैं आपको, आप लोगों को, अगर अगर फोर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रही है, तो नेट फोर्स क्या होगी? जीरो नहीं, तो नेट फोर्स होगी उन दोनों फोर्सेस का डिफरेंस। लिख देता हूं मैं, इफ टू फोर्स act in the opposite direction, नेट फोर्स क्या होगी? डिफरेंस बिटवीन दी टू फोर्सेस। डिफरेंस बिटवीन दी टू फोर्सेस, दो फोर्स का डिफरेंस। पहली बात तो ऑपोजिट डायरेक्शन में थी, डिफरेंस माइनस करा, नेट फोर्स निकल गया ये जीरो। क्यों? क्योंकि इक्वल थी दोनों तरफ। यहां पे ऑपोजिट डायरेक्शन में है, यहां पे इक्वल नहीं है फोर्स, तो नेट फोर्स कितनी हुई? 5 एंड डिफरेंस निकाला। ये अनबैलेंस्ड फोर्स है। जहां पे नेट फोर्स जीरो निकलेगी ना, वो बैलेंस्ड फोर्स होती है। जहां पे
फोर्स जीरो नहीं होगी उसको बोलते हैं हम अनबैलेंस्ड फोर्स। याद रहेगा इतना, देख लो एक बार। टू फोर्सेस एक्ट ऑन ऑपोजिट डायरेक्शन, अगर दो फोर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करेगी तो नेट फोर्स कितना हो जाएगा? नेट फोर्स डिफरेंस होगा दोनों फोर्सेस का। बात समझ में आ गई? ओके ओके, आगे चलते हैं। अब मान लो एक बॉक्स और है, एक एग्जांपल और दे रहा हूं मैं आपको। एक बॉक्स है, अब मान लो फोर्स लग रही है एक ही डायरेक्शन, फिफ्टीन है, 10 है। एक 15 मैग्नीट्यूड से लग रही है, एक 10 मैग्नीट्यूड से लग रही है, और एक ही डायरेक्शन में फोर्स लग रही है। यहां पे नेट फोर्स क्या होगी? नेट फोर्स हो जाएगी यहां पे 25 है। जब फोर्स सेम डायरेक्शन में लगती है, जब फोर्स सेम डायरेक्शन में लगती है तो फोर्सेस एड ऑन हो जाती है, प्लस हो जाती है, और डिफरेंस कब होगी? जब ऑपोजिट डायरेक्शन में लगेगी। ठीक है, तो इसके लिए लिख देता हूं मैं। अगर फोर्स सेम डायरेक्शन में लग रही है तो इफ टू फोर्स एक्ट इन दी सेम डायरेक्शन, नेट फोर्स क्या होगी? सम ऑफ द टू फोर्सेस या सम ऑफ द ऑल फोर्सेस, जितनी फोर्स लग रही है सारी फोर्स प्लस हो जाएगी। सम ऑफ द टू फोर्सेस। अब देखो यहां पे ये बताया था एग्जांपल मैंने, एक 10 एन, एक 15 एन। नेट फोर्स होगी 25 है। ठीक है भाई, ओके, देख लो। देखो एक बार फिर से बता देता हूं। मैग्नीट्यूड समझ चुके हैं। मैग्नीट्यूड एक न्यूमेरिक वैल्यू, ठीक है, जैसे कि 10, 5 नंबर होते हैं जिसमें साइन हो सकता है, डेसिमल हो सकते हैं। एन क्या है? एन न्यूटन का नाम है, उनके नाम को ऑनर देने के लिए उनके नाम का फर्स्ट लेटर एन उसकी एसआई यूनिट के बिहाफ पे यूज करा जाता है। ओके, ठीक है। इफ टू फोर्सेस एक्ट ऑपोजिट डायरेक्शन, अगर फोर्सेस ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रही है तो नेट फोर्स कितनी हो जाएगी? नेट फोर्स डिफरेंस होगा दोनों फोर्सेस का, माइनस करके। डिफरेंस माइनस को ही तो बोलते हैं ना भाई, डिफरेंस हो जाएगा। अगर फोर्स लग रही है सेम डायरेक्शन में, इफ टू फोर्सेस एक्ट इन द सेम डायरेक्शन, तो नेट फोर्स क्या हो जाएगा? सम ऑफ द टू फोर्सेस, टू फोर्सेस या फिर जितनी फोर्स लग रही है उन सभी फोर्सेस का सम हो जाएगा, प्लस हो जाएगा।
ओके, आशा करता हूँ समझ में आया हुआ। तो बस आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू।